प्रेत बाधा केवल 100% में 5% है, 95% तो गैस की शिकायत है और गैस से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं और पितरों के प्रभाव से पीड़ित हैं। शिव पुराण के अनुसार 5वें नंबर पे है नैमिषारण्य धाम। वहाँ जाकर अगर कोट सहित उसका पिंडदान करवाते हैं तो पूर्णतः वो स्वस्थ हो जाएंगे। साधु और सांप और सांड ये एक लाइन में जाते हैं। अब ये बेचारे ऐसे होते हैं कि तो किसी से बोलते नहीं हैं, सबकी सुरक्षा करने वाले हैं और अगर कोई इनका जबरदस्त पीछा करता है और जरा सा पलटे तो कोई बचता नहीं है। मध्य प्रदेश के जो है इससे जो मुख्यमंत्री है, मैं उनसे अनुग्रह और उनको मैं कहना चाहूँगा कि जनता की कल्याण के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था करें। हमारे कल्याण की चिंता नहीं है, हम तो शेर की गुफा में भी रह करके अपना समय गुजार लेंगे। अब बाबा बन गए हैं तो बाबा और सांड साधु किसी से डरने वाले थोड़ी हैं। जब जंगल में शेर से नहीं डर सकते तो फिर और किससे डरेंगे। हम जनता की सेवा करते करते रात 2 बज जाता है। इसके बाद हमारा जो है सोने का टाइम फिर 2 घंटा 3 घंटा सो पाते हैं और पूजा करने में हमको 6 घंटा का टाइम लग जाता है। किसी से हम गरीब और अमीर को तो सब एक ही लाइन पे तौल रहे हैं और अन्य धामों में तो पैसे वाले पहले होते हैं, गरीब तो 4-4 दिन 10-10 दिन पड़े रहते हैं। वो काम तो हम आज कर नहीं रहे हैं और जब पैसा नहीं ले रहे हैं तो फिर जनता को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और कहना चाहेंगे कि थोड़ा दिमाग से आगे बार देखना कि क्या होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो भी उसमें नियम लागू किए गए हैं, अगर वो वीडियो के तहत नियम लोग करना चालू कर देंगे तो घर बैठे ही उनको सुविधा, और यहाँ भी आते हैं उनको नेगेटिव शक्ति और या कोई रोग या कोई बीमारी उनको ठीक करने के कई उपाय बताए जा रहे हैं और यहाँ भी बताए जा, सब उपाय वैदिक बताए जा रहे हैं। कोई तंत्र प्रभाव का, कोई तांत्रिक प्रभाव का कोई रोल नहीं है इसमें। तो शास्त्र से और वैदिक क्रियाओं के द्वारा लेकर के जो भी जड़ी बूटियों का संधान किया गया है, अगर उसका प्रयोग मानव समाज कल्याण में जिस तरह बताया गया, अगर उसका उपयोग करेंगे तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे वो लोग। कुछ दिन के बाद हम ऐसा भी सिस्टम चालू करने वाले हैं जो घर बैठे ही लोग क्रिया करेंगे और घर बैठे ही लोग ठीक होंगे। यहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ की ज़रूरत उसी चीज़ की पड़ेगी जो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिल पा रही है, उसका व्यवस्था और उसका लेकर मंगवाना हमारा काम है। वो चीज़ उनको यहाँ से दी जाएगी। बाकी नेगेटिव शक्ति की व्यवस्था हम ऐसी भी चालू करने वाले हैं। किसी धाम में ज़रूरत नहीं जाने की और घर बैठे ही वो ठीक होंगे। वहाँ प्रेत बाधा केवल 100% में 5% है, 95% तो गैस की शिकायत है और गैस से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं और पितरों के प्रभाव से पीड़ित हैं। तो पितरों की समस्या के लिए अगर वो नैमिषारण्य धाम जा कर के शिव पुराण के अनुसार 5वें नंबर पे है नैमिषारण्य धाम, वहाँ जाकर अगर कोट सहित उसका पिंडदान करवाते हैं तो पूर्णतः वो स्वस्थ हो जाएंगे। और जब पितर चले जाएंगे और ग्रहों की दशा सही हो जाएगी तो रोग और बीमारी और नेगेटिव शक्ति ऑटोमेटिक भाग जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधु और सांप और सांड ये एक लाइन में जाते हैं। अब ये बेचारे ऐसे होते हैं कि तो किसी से बोलते नहीं हैं, सबकी सुरक्षा करने वाले हैं और अगर कोई इनका ज़बरदस्त पीछा करता है और ज़रा सा पलटे तो कोई बचता नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग बेफालतू साधुओं के पीछे टारगेट कर रहे हैं और यहाँ की छोटी मोटी वन विभाग की जो टीम है परेशान कर रही है। अभी हम तो शांति से बैठे हैं, कहीं भैया झोपड़ी उठा ले जा, हम क्या करेंगे, पर कहीं अगर खोपड़ा घूमा तो उल्टा भी होता है। इसलिए मैं इस शासन और प्रशासन मध्य प्रदेश के जो है इससे जो मुख्यमंत्री है, मैं उनसे अनुग्रह और उनको मैं कहना चाहूँगा कि जनता की कल्याण के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था करें। हमारे कल्याण की चिंता नहीं है, हम तो शेर की गुफा में भी रह करके अपना समय गुजार लेंगे, परंतु जनता की कल्याण के लिए कुछ यहाँ करे व्यवस्था। अब बाबा बन गए हैं तो बाबा और सांड साधु किसी से डरने वाले थोड़ी हैं। जब जंगल में शेर से नहीं डर सकते तो फिर और किससे डरेंगे। ये तो साधनाओं का प्रभाव है। अगर साधना करते रहेंगे तो कोई नहीं कुछ कर सकता है और साधना ना करेंगे तो ज़रूर कुछ गलत हो सकता है। तो साधना में जब हम लगे रहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। अब ऐसा होता है कि जब हम जनता की सेवा करते करते रात 2 बज जाता है, इसके बाद हमारा जो है सोने का टाइम फिर 2 घंटा 3 घंटा सो पाते हैं और पूजा करने में हमको 6 घंटा का टाइम लग जाता है। आज सुबह से पूजा में लगे तो लगे अभी निकले 12 बजे। अब बताइए 12 बजे निकलेंगे तो घंटा खाड़ लग जाएगा, भोजन भी करेंगे, 5 मिनट रेस्ट लेंगे,
तो फिर 1 बजे से जनता का टाइम देंगे, 12-1 बजे से चालू कर देते हैं और लोगों का काम जहाँ तक कर पाते हैं रात के 10-11 बजे तक करते हैं, इसके बाद बंद कर देते। फिर हम कौन पैसा लेते हैं किसी से? हम गरीब और अमीर को तो सब एक ही लाइन पे तौल रहे हैं। और अन्य धामों में तो पैसे वाले पहले होते हैं, गरीब तो 4-4 दिन 10-10 दिन पड़े रहते हैं। वो काम तो हम आज कर नहीं रहे हैं। और जब पैसा नहीं ले रहे हैं तो फिर जनता को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और ज़्यादा वो है तो फिर सरकार के ऊपर टारगेट करे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था तो सरकार ही बिगाड़ रही है। जनता को खाना सरकार ही बंद करा रही है, यहाँ का टीना तो सरकार ही फेंकवा रही है। तो अगर सरकार ही सब कुछ करवा रही है तो फिर ये जनता चतुर और दिमागदार है, सरकार के ऊपर टारगेट करे, क्या करना वो जाने। अब शासन प्रशासन की तरफ से टीना जो टूटा है तो देखो, हम तो बाबा हैं, लड़ तो सकते नहीं हैं, पर जनता को इतना कहना चाहेंगे कि थोड़ा दिमाग से आगे बार देखना कि क्या होना चाहिए। आप ये खुले में रोज सोते हैं, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो जो व्यक्ति टीना तोड़े हैं हम रिपोर्ट तो उन्हीं के नाम डालेंगे कि इन्होंने ऐसा किया है। और पूरी जनता को लेकर के शासन के ऊपर चढ़ाई करेंगे। अब शासन जाने और जनता जाने।